अगर कभी भी आपको ऐसे ट्रेन के तरह चलते कीड़े दिखे तो उन्हें भूलकर भी छूना मत, क्योंकि ये पाइन प्रोसेसरी कैटरपिलर होते हैं जो अपने घर से बाहर निकलते ही एकदम ट्रेन की डिब्बे की तरह चलते हैं। और ऐसे में कोई उन्हें उंगली कर दे तो ये तुरंत रोल हो जाते हैं और अपनी पीठ से माइक्रोस्कोपिक बालों को हवा में मिसाइल की तरह छोड़ते हैं और उन बालों में जहर भरा होता है। ये इंसान जो अभी करने जा रहे हैं उससे यमराज भी इस पे गुस्सा है। दरअसल ये इंसान पता नहीं क्या सोचकर एक छोटी सी मछली को अपने मुंह में रख लेता है और उसे उन मछलियों को खिलाने लगता है, लेकिन शायद इसे पता नहीं कि वो तारपन फिश है जो टाइगर फिश की एक प्रजाति है जिसका दांत इतना शार्प होता है कि वो पल भर में अगर किसी कब्र की चारों ओर ऐसे पक्षियाँ चक्कर लगाते हुए देखे तो ये मत सोचना कि उधर कोई काला जादू चल रहा है, क्योंकि उधर तो कुछ और ही मामले की छानबीन हो रही है। दरअसल ये है टर्की बर्ड जो कभी कभी कब्र या फिर दूसरे चीज़ों की चक्कर लगाना शुरू कर देती है और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई शैतानी रिचुअल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये ऐसा सिर्फ क्यूरियोसिटी के कारण करते हैं। जैसे ये अभी इस बात को जानने के लिए इस पेड़ के आसपास घूम रहे हैं कि पेड़ यहाँ पर क्यों लगा है। अब आप ही बताइए, इन्हें कौन बताएगा कि यहाँ पेड़ क्यों लगा है। अंडे रखने के अलावा वुडकटर पैर में इसलिए छेद करती है जिससे वो अपनी लंबी जीभ के द्वारा पैर में लगे कीड़े खाकर अपना पेट भर सके। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी जीभ इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि वो ब्रेन को बांध कर रखती है। क्या आपने दुनिया की सबसे खूबसूरत मछली देखी है? ये मछली सिर्फ कुछ रेयर एरियाज पर पाई जाती है और इसे आसानी से पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसका शरीर का रंग सिल्वर है और इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और यही वजह है कि लोग इसे अपने एक्वेरियम में रखने के लिए हजारों डॉलर्स खर्च करते हैं। देखो, जब कछुए के सामने काली चीज़ रखी जाती है तो वो उस पर हमला करने लगता है और दूसरे रंग को देखते ही वो शांत हो जाता है। दरअसल कछुए जब छोटे होते हैं तब उनके सेल कमज़ोर होते हैं, जिस वजह से बाज उनका शिकार करके खा जाते हैं और जितने भी जानवर उन पर हमला करते हैं उन सबका रंग काला होता है, इसलिए कछुए काले रंग को देखते ही हमला कर देते हैं। इंडिया में अगर पाइप बिछाना हो तो पूरी सड़क खोद देते हैं, जिससे आम जनता तो परेशान होती ही है बल्कि सरकार का पैसा भी वेस्ट होता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बिना पूरी सड़क खोदे वर्टिकल ड्रिल से गड्ढा किया जाता है, जिससे थोड़ी सी जगह खोदकर पूरी सड़क पर पाइप बिछाई जा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मुंह के अंदर ये पंचिंग बैग सा क्या लटका रहता है, जिसे लोग अपने भाषा में कावा के नाम से जानते हैं? तो जब हम कुछ खाने के बाद उसे निगलते हैं तो ये मसल उस खाने को नाक में ऊपर जाने से रोकता है और नीचे के तरफ भेज देता है, यानी कि ये एक गेट की तरह काम करता है। वरना हमारी नाक सांस के द्वारा खाने को ऊपर खींच सकती है, वही ये हमेशा सलाइवा प्रोड्यूस करके थ्रोट में गिरता रहता है, जिससे खाना आसानी से फिसल जाता है। इस इंसान ने लगातार 3 महीने समुद्र के अंदर रहकर अपने उम्र की 10 साल कम कर लिया, मतलब खुद को 10 साल जवान कर लिया। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? दरअसल इस इंसान का नाम जोसेफ है और ये अटलांटिक ओशन में एक पोर्ट में लगातार 3 महीने रहा, जिसके कारण इसके बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, जिससे इसके बॉडी प्रेशर के अनुसार एडजस्ट कर रहा था। इसलिए जब ये लगातार 100 दिन रहने के बाद पानी से बाहर आया तो मेडिकल टेस्ट के दौरान पता चला कि इसने अपने उम्र की 10 साल कम कर लिया है। देखो, जापान में इस तरीके का व्हाइट मैंगो उगाया जाता है क्योंकि ये नॉर्मल मैंगो से अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है। वही जब जेली को काटा जाता है तो ये देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है, लेकिन इससे बनते हैं महंगे महंगे मिठाइयाँ जो देखने में बहुत बड़ा ही दलदली होता है। वही जूस बनाने के लिए जापान में भी ये लड़की सिर्फ ग्राइंडर की मदद से महीने के लाखों रुपए कमाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मशीन की मदद से लोगों की गाड़ियों पर उसका नाम लिख देती है। खास बात तो यह है कि इसे हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी हुई तो गाड़ी बहुत ही बेकार दिखेगी। ये लड़की अभी नाम लिख रही है, लिखने के बाद और भी कमाल का लगता है, जिस वजह से लोग दूर दूर से आते हैं अपने गाड़ी पर ग्राइंडर चलवाने। ये चाइना का स्कूल है जिसमें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ी देर सुलाया भी जाता है, क्योंकि इनकी क्लासेस सुबह 7 से शाम 5 बजे तक यानी कि 10 घंटे तक चलती है। इसलिए बच्चे लगातार पढ़ कर थक जाते, इसलिए उन्हें इस तरह थोड़ी देर सुला दिया जाता है, जिससे उठने के बाद वो और अच्छे से पढ़ सके। सहारा डेजर्ट में एक ऐसे पौधे
पौधे की प्रजाति पाए जाते हैं जो मरने के 100 साल बाद भी जिंदा हो जाता है। इसका नाम है रोज ऑफ जेरिको प्लांट, जो हवा के साथ ही गति करता है और हर तरह पानी की तलाश करता है, लेकिन जैसे ही इसे पानी मिलता है तो वहीं पर डिस्क ब्रेक लगा लेता है और इसकी टहनियाँ पानी को सूखने लगती है। जिसके बाद ये फिर से खिलने लगते हैं और जैसे ही बारिश होती है तो ये पौधा फिर से जिंदा हो जाता है।